बार मैंने एक जापानी लेखक का उपन्यास पढ़ा जो एक ऐसे विक्रेता के बारे में था जिसने कम बालों वाले एक चित्रकार को बाल बढ़ाने वाला सीरम, हेयर डाई, पोमेड, हेयर थिनर और हेयर ट्रिमर बेच दिया, ये कहकर कि इससे उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। उस चित्रकार ने काफी पैसे खर्च किए, फिर भी उसके बाल वैसे की वैसे ही रहे। लेखक ने व्यंग्य का सहारा लेकर आजकल के कुछ बेईमान विक्रेताओं के घोटालों का भांडाफोड़ किया ताकि लोग उनके झांसों में ना फंसें। इस तरह के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई हल नहीं मिल रहा है। हाँ। कभी मैं भी इसी तरह की थी। मैं ग्राहकों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए झूठ बोलती थी, इस जाल में और उलझती गई और इसमें फंस कर रह गई। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकारा और उसके वचनों को पढ़कर मुझे कुछ सत्य समझ में आया। मेरा नजरिया बदला और मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार सत्य का अभ्यास कर ईमानदारी से रहने लगी। इंसानियत दिखाते हुए खुलेपन से जीने का बस यही एक तरीका है। हाँ। क्या मैं अपने अनुभव आपके साथ बांट सकती हूँ? जरूर। जब मैंने पहली बार अपना हेयर सैलून खोला तो यह तय किया था कि मैं ईमानदारी से काम करूंगी। मैंने वैसा ही किया, कभी ज्यादा फायदे के बारे में नहीं सोचा। मैं दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट के मुकाबले कम पैसे लेती और हर ग्राहक के बालों के साथ पूरी मेहनत करती। लेकिन 1 साल मेहनत से काम करने के बावजूद किराया, कारोबार टैक्स, रोजमर्रा के खर्च, हीटिंग टैक्स वगैरह देने के बाद मेरे पास करीब 2000 युआन ही बचे। आसपास के सैलून के मुकाबले मेरे पास ज्यादा काम था, लेकिन वे सब मुझसे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे थे। मैं जानती थी कि वे ग्राहकों के साथ बेईमानी करके पैसे कमा रहे थे। अपने गलत फायदे के लिए उन्होंने चालबाजी की युक्ति अपनाई थी। वास्तव में कभी कभी मैं भी वही करना चाहती थी, लेकिन मुझे उस तरह से पैसे कमाना पसंद नहीं था। एक कहावत है, गरीब हैं पर गर्व है। मैं गरीब थी पर मुझे अपनी ईमानदारी बरकरार रखनी थी। बेशक। और हर बार मैंने यही निर्णय लिया कि मुझे अपने विवेक से कारोबार चलाना है। चाहे कितना भी कम कमाऊं, मुझे अच्छा इंसान बनना है। 3 साल इसी तरह झटपट बीत गए। मेरे साथ के दूसरे हेयर ड्रेसर्स का काम काफी बढ़ गया था। उन्होंने बड़ी दुकानें खरीद ली थी, कुछ के पास तो अपनी कार भी थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल उसी जगह पर रह गई जहां मैं 3 साल पहले थी। एक दिन मेरे पिता को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके इलाज में हजारों युआन का खर्चा बताया गया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैंने उधार लिया पर इलाज का आधा ही पैसा चुका पाई। मुझे चिंता थी कि मैंने इतना ज्यादा उधार लिया है और पता नहीं कब मैं उसे उतार पाऊंगी। मेरे अंदर एक युद्ध सा छिड़ गया था। क्या मुझे अपने काम की कीमत थोड़ी बढ़ानी चाहिए? क्या होगा अगर रईस ग्राहकों से मैं कुछ ज्यादा पैसे लेने लगूं? जब मैं इसी उधेड़बुन में थी, मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, ये सारी परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम ईमानदारी से बंधी हो। दूसरे सैलून के मालिकों को लाखों का फायदा होता है, लेकिन तुम्हें बस कुछ हजार का। तुम बहुत बेवकूफ हो। अगर तुम उधार चुकता करना चाहती हो तो तुम्हें कारोबार चतुराई से चलाना होगा। पैसे कमाने के लिए तुम्हें कुछ तरकीबें सीखनी होंगी। उसके जाने के बाद सामने की सड़क के सैलून की मालकिन आई और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम तो इस सैलून को बड़ी अच्छी तरह से चला रही हो। कारोबार अच्छा है, तुम मशहूर भी हो, पर ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। क्या तुम मदर टेरेसा बनना चाहती हो? अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा हुनर होता तो मैं कई साल पहले रईस हो गई होती। तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो। कारोबार करने के लिए कुछ समझ बूझ चाहिए, लेकिन तुम मेहनत के हिसाब से कमा नहीं रही हो। लोग कहते हैं कि दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है और वे बेवकूफ हैं जो पैसों की भाषा नहीं समझते। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। उस रात मैं करवटें बदलती रही और सो नहीं सकी। मैंने सोचा उन दोनों ने बात तो अक्ल की कही है। अगर मैं अपना कारोबार पूरी ईमानदारी से करती हूं तो मैं पैसे कब कमा पाऊंगी? कहा जाता है पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा मेरे बीमार पिता अस्पताल में भर्ती हैं और उनके इलाज में देर नहीं की जा सकती। अपने पिता के इलाज और कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी चालाकी से कुछ पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। मैंने इस तरह खुद को दिलासा दिया और तय किया कि अपने रईस ग्राहकों के साथ ये तरीका आजमाऊंगी। अगले दिन एक ग्राहक आई जो अपने बाल घुंघराले कराना चाहती थी। उसके कपड़े देखकर लगता था कि वो काफी रईस है, तो मैंने मौके का फायदा उठाने का सोचा। जब बात हुई कीमत चुकाने की तो मैंने उससे 200 युआन मांगे।
सच कहूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं उस काम के लिए सिर्फ 120 युआन लेती थी। जब मैंने इतने ज़्यादा पैसे मांगे तब मुझे लगा कि शायद वह ज़्यादा पैसे मांगने का विरोध करेगी। अगर उसने कहा कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो मैं थोड़े कम कर दूंगी। खुद को दोषी समझते हुए मैं तो उसकी आंखों में देख भी ना सकी। वो सच में अपने बालों को लेकर बहुत खुश थी। उसने मेरे काम की तारीफ की और खुशी खुशी पैसे मुझे दिए। वो बोली मैं और भी दे सकती हूँ। उसने ये भी कहा कि वो मेरे बारे में अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएगी। उसके जाने के बाद काफी देर तक मैं बहुत परेशान रही। उसने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन मैंने उसको धोखा दिया। ये बहुत अनैतिक बात थी। लेकिन जो पैसों की भाषा नहीं समझते वे तो बेवकूफ हैं। मुझे बहुत कर्ज भी चुकाने थे, तो मैंने अपराधी होने के एहसास को दबा दिया। उस दिन से मैंने कारोबार करने का अपना नजरिया बदल दिया। जब भी किसी रईस ग्राहक को देखती, मैं उसका मुस्कुरा कर स्वागत करती और उससे कुछ खास सेवाओं और उत्पादों के बारे में बताती। एक बार एक ग्राहक को बाल धुलवाने और सेट कराने थे, तो मैंने सोचा बाल धोने में तो 10 युआन से भी कम लगेगा और मुझे तो ज़्यादा पैसे कमाने थे। तो मैंने उससे कहा, आपके बाल बहुत सूखे हैं। अगर आपने जल्द ही इनकी परवाह नहीं की तो ये झड़ने लगेंगे, और महिलाओं के लिए तो बाल उनकी खूबसूरती का पैमाना है। अगर आपके बालों में कोई दिक्कत आ गई तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने मेरी कही हर बात का यकीन कर लिया और बालों का झड़ना रोकने वाले कुछ पोषक उत्पादों के लिए उसने 300 युआन खर्च कर दिए और गर्म तेल का उपचार भी नियमित कराने लगी। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वह उत्पाद कितना प्रभावी था, और अगर वह उत्पाद ठीक नहीं निकला और ग्राहक शिकायत लेकर वापस आ गई तो मैं क्या करूंगी। लेकिन अब परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला था। मैं तो वो उत्पाद बेच चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब मैं एक ग्राहक के बाल काट रही थी तो उसने कहा कि उसको डैंड्रफ है और सिर में खुजली भी होती है। मैंने सोचा मेरे यहाँ बिकने वाले किसी शैम्पू के बारे में मैं सुझाव दे सकती हूँ ताकि मैं थोड़ा और पैसा कमा सकूं। बड़ी चालाकी से मैंने कहा, डैंड्रफ और सिर में खुजली की वजह है जलन और सूजन। अगर ये बढ़ जाएगी तो आपके बाल झड़ने लगेंगे। इससे आपको खुद का चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। उसने तुरंत मुझसे पूछा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। बतौर इलाज मैंने उन्हें अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का नाम बता दिया और भरोसा दिलाया कि इससे फ़ायदा होगा। उस ग्राहक ने खुशी खुशी वो शैम्पू मुझसे खरीद लिया। मैंने उस उत्पाद की कीमत 68 युआन लगाई, जबकि उसकी लागत सिर्फ 25 युआन थी। उसने बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने सोचा कि इस तरह से पैसे कमाना कितना आसान है, तभी तो दूसरे सैलून वाले इतने रईस हो गए थे। मैं समझ गई कि मैं बहुत जल्दी रईस हो जाऊंगी और अस्पताल के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह मेरे मन की दुविधा धीरे धीरे दूर हो गई। मुझे यकीन हो गया कि पैसे कमाने का एक लौता तरीका है झूठ बोलना और बेईमानी करना। बहुत जल्दी 10 साल बीत गए। मैंने पैसे कमाकर सारा उधार चुकता कर दिया। मैंने एक मकान और एक कार भी खरीद ली। हालांकि अब मैं आराम से रह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं थी। हमेशा एक खालीपन और अजीब सा एहसास बना रहता। हाँ। एक कहावत है, हमारे कर्मों पर ईश्वर की नजर रहती है और हम जो बोते हैं वही काटते हैं। मुझे डर था कि वो सारे ग्राहक जिन्हें मैंने बेवकूफ बनाया था एक दिन मुझसे हिसाब बराबर करने जरूर आएंगे और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोचकर मैं सिहर उठती थी और डर डर के जीती थी। ये बहुत कठिन था। मैं फिर से ईमानदारी से अपना कारोबार करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं वो चोर बन गई थी जिसे अपना काम अच्छा लगने लगा था। मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रही थी। जब मैं पाप के दलदल से बाहर आने का संघर्ष कर रही थी, तभी एक दोस्त ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के सुसमाचार मुझे सुनाए। उसने मुझे बताया कि परमेश्वर के वचन ही सत्य हैं। वे हमें सारी तकलीफों से मुक्ति दिला सकते हैं। वे हमारी आत्मा के दर्द को दूर कर सकते हैं। सही कहा। उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन दूसरों के साथ पढ़ने लगी और स्तुति के गीत गाने लगी। मुझे सच में शांति का अनुभव हुआ। आप उस तरह के एहसास को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। सही कहा। मैंने तय किया कि अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार एक संगति में भाई बहनों ने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। उसे मैं यहाँ पढ़ती हूँ। ठीक है।
ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन रखना, कभी तथ्यों को ना छुपाना, अपने से ऊपर और नीचे वालों को कभी भी धोखा न देना और परमेश्वर से लाभ उठाने मात्र के लिए काम ना करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, ना तो परमेश्वर को और ना ही इंसान को धोखा देना। यदि तुम्हारे पास ऐसे बहुत से गुप्त भेद हैं जिन्हें तुम साझा नहीं करना चाहते, और यदि तुम प्रकाश के मार्ग की खोज करने के लिए दूसरों के सामने अपने राज और कठिनाइयां उजागर करने के विरुद्ध हो, तो मैं कहता हूं कि तुम्हें आसानी से उद्धार प्राप्त नहीं होगा और तुम सरलता से अंधकार से बाहर नहीं निकल पाओगे। आमीन। इसका मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। मैंने देखा कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद और बेईमान लोगों से नफरत करते हैं। उनके राज्य में जाने का एकमात्र तरीका है ईमानदार इंसान होना। सभी भाई बहन शुद्ध और खुले दिल के थे। हालांकि कभी कभी वो अपनी लाज रखने या रुतबे को बचाने के लिए झूठ बोलते थे, लेकिन वो हमेशा खुलकर ईमानदारी से बात करते और अपनी कमी को स्वीकार करते थे। उनका जीवन खुशहाल और आजाद था। मैं समझ गई कि कलीसिया जैसी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो जितना ज्यादा ईमानदार होता है, परमेश्वर उसे उतना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो धोखेबाज होता है वो उससे नफरत करते हैं। सिर्फ ईमानदार लोग ही सच्ची खुशी और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक ईमानदार इंसान बनना चाहती थी जिसे परमेश्वर पसंद करे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक कारोबारी महिला हूँ। इस भौतिकवादी दुनिया में जहाँ पैसा ही सब कुछ है, वहाँ ईमानदारी से कारोबार करने से आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। आपको दूसरे लोग बेवकूफ़ समझेंगे। इस तरह समाज में आप कोई जगह नहीं बना पाएंगे। आखिर में आप एकदम अकेले रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं कि उन्हें ईमानदार लोग पसंद हैं और बेईमानों का बचना मुश्किल है। अगर मैंने परमेश्वर के बताए तरीके से सत्य का अभ्यास नहीं किया, झूठ और बेईमानी से अपना कारोबार चलाती रही, तो क्या ये परमेश्वर को घिनौना नहीं लगेगा? मैंने तय किया कि मैं परमेश्वर के वचनों के मुताबिक ही चलूंगी। मैं सत्य बोलने और ईमानदार इंसान बनने का अभ्यास करूंगी। एक दिन जब मैं एक ग्राहक के बाल काट रही थी, तो उसने कहा कि उसके बाल सूखे हैं और वो ऑयल ट्रीटमेंट करवाना चाहेगी। मैंने सोचा, बाल काटने से मुझे बस 10 युआन मिलेंगे, लेकिन ऑयल ट्रीटमेंट करवाने का मतलब है और 100 युआन। ग्राहक खुद ये चाहती है। मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उस पर कुछ थोपा तो नहीं है। सच कहूँ तो मैंने उसके बाल अच्छे से देखे थे और वो बिल्कुल भी सूखे नहीं थे, लेकिन अगर मैं उसे सच बता दूंगी तो वो इसे बिल्कुल नहीं कराएगी। जब मैं इस कश्मकश में थी, तभी मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, ना तो परमेश्वर को और ना ही इंसान को धोखा देना। परमेश्वर के वचनों ने मुझे याद दिलाया कि ईमानदार लोग व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। वे धोखा नहीं देते, ना परमेश्वर को ना दूसरे लोगों को। क्योंकि मैं एक ईमानदार इंसान बनना चाहती थी, मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुरूप ही बर्ताव करना चाहिए और सच कहना चाहिए। तो मैंने एक ग्राहक से कहा, आपके बाल सूखे नहीं हैं, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। बड़ी हैरानी से उसने जवाब दिया, मुझे आश्चर्य है कि आप अपने पेशे को लेकर इतनी ईमानदार हैं। कारोबार में आप जैसे लोग आजकल कम दिखते हैं। हाँ। अब मैं अपने परिवार के हर सदस्य को यही बाल कटवाने के लिए भेजूंगी। ग्राहक की ये बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ईमानदार होना और सच बोलना कितना अच्छा होता है, इस बात को मैंने अनुभव किया। हाँ। तब से मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ईमानदार इंसान की तरह काम करने लगी। पता नहीं कैसे, पर मेरे मन के अंदर की सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई ग्राहक शिकायत करने आएगा। अब मैं रात को चैन से सोती थी। मुझे लगा कि अब मैं सत्य का अभ्यास कर सकती हूँ। लेकिन ये जानकर ताज्जुब हुआ कि शैतानी स्वभाव और फलसफे मेरे अंदर भरे हुए थे। बड़े फायदे के प्रलोभन को देखते ही मैं पुराने ढर्रे पर आ गई। एक दिन 5 महिलाएं मेरे सलून में आईं। वो एक यात्रा से वापस लौटी थीं और उनके टैक्सी ड्राइवर ने मेरे सलून का नाम सुझाया तो वो सीधे यहाँ आ गईं। उनमें से एक महिला ने कहा, कीमत की चिंता मत करिए, बस आपका काम शानदार होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैंने खुद से कहा, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं बस इस बार सत्य से थोड़ा परे हो जाऊंगी और परमेश्वर मुझे क्षमा कर देंगे। मैंने बालों को पर्म करने की कीमत 160 युआन के बजाय 260 युआन बताई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस तरह मैंने 500 युआन ज़्यादा कमा लिए।
इतने पैसे पाकर मैं सच में बहुत खुश थी। मैंने सोचा अब मुझे दुकान के किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उस रात मैं बहुत उदास और दुखी हो गई। मैं बस करवटें बदलती रही और सो न सकी। बाद में मैंने सोचा मुझे मालूम है कि ईमानदार होना अच्छी बात है। हमारा बर्ताव इसी पर आधारित है। यही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का जरिया है। तो मैं इस बात का अभ्यास क्यों नहीं कर पाई? इसकी असली वजह क्या थी? जवाब तलाश करते हुए मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। आइए हम उसे देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अतीत में लोग अपने व्यवसाय को इस प्रकार चलाते थे जिससे कोई भी धोखा न खाए। वे वस्तुओं को एक ही दाम में बेचते थे, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन खरीद रहा है। क्या यहां अच्छे विवेक एवं मानवता के कुछ तत्व व्यक्त नहीं हो रहे हैं? जब लोग अपने व्यवसाय को ऐसे अच्छे विश्वास के साथ संचालित करते थे तो ये देखा जा सकता है कि उस समय भी उनमें कुछ विवेक, कुछ मानवता बाकी थी। परंतु मनुष्य की धन की लगातार बढ़ती हुई मांग के कारण लोग अनजाने में धन, लाभ, मनोरंजन और अन्य कई चीजों से प्रेम करने लगे थे। संक्षेप में, लोग धन को अधिक महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखने लगे थे। जब लोग धन को अधिक महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखते हैं तो वे अनजाने में ही अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम और अपनी ईमानदारी को कम महत्व देने लगते हैं। क्या वे ऐसा नहीं करते? जब तुम व्यवसाय करते हो तो तुम लोगों को ठगने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते और धनी बनते हुए देखते हो। यद्यपि जो धन कमाया गया है वो बेईमानी से प्राप्त हुआ है, फिर भी वे और भी अधिक धनी बनते जाते हैं। भले ही तुम्हारा और उनका व्यवसाय एक हो, परंतु तुम्हारी अपेक्षा उनका परिवार कहीं अधिक जीवन का आनंद उठाता है और तुम बुरा महसूस करते हुए खुद से ये कहते हो कि मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता, मैं उतना क्यों नहीं कमा पाता हूं जितना वे कमाते हैं। मुझे और अधिक धन प्राप्त करने के लिए और अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए कोई तरीका सोचना होगा। तब तुम इस बारे में अपना भरसक विचार करते हो कि कैसे बहुत सा पैसा बनाया जाए। धन कमाने के सामान्य तरीके के अनुसार सभी ग्राहकों को एक ही कीमत पर वस्तुओं को बेचकर जो धन तुम कमाते हो वो अच्छे विवेक से कमाया गया है। परंतु ये जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। लाभ कमाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदलती है। इस रूपांतरण के दौरान तुम्हारे आचरण के सिद्धांत भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जब तुम पहली बार किसी को धोखा देते हो तो तुम्हारे मन में संदेह होता है। तुम कहते हो, ये आखिरी बार है
कि मैंने किसी को धोखा दिया है। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता। लोगों को धोखा देने के गंभीर परिणाम होते हैं। इससे मैं बड़ी मुश्किलों में पड़ जाऊंगा। जब तुम पहली बार किसी को धोखा देते हो तो तुम्हारे हृदय में कुछ नैतिक संकोच होते हैं। ये मनुष्य के विवेक का कार्य है, तुम्हें नैतिक संकोच का एहसास कराना और तुम्हें धिक्कारना, ताकि जब तुम किसी को धोखा दो तो असहज महसूस करो। परंतु जब तुम किसी को सफलतापूर्वक धोखा दे देते हो तो तुम देखते हो कि अब तुम्हारे पास पहले की अपेक्षा अधिक धन है और तुम सोचते हो कि ये तरीका तुम्हारे लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारे हृदय में हल्के से दर्द के बावजूद तुम्हारा मन करता है कि तुम अपनी सफलता पर स्वयं को बधाई दो और तुम स्वयं से थोड़ा खुश महसूस करते हो। पहली बार तुम अपने व्यवहार को, अपने धोखे को मंजूरी देते हो। इसके बाद जब एक बार मनुष्य ऐसे धोखे से दूषित हो जाता है तो ये उस व्यक्ति के समान हो जाता है जो जुआ खेलता है और फिर एक जुआरी बन जाता है। अपनी अनभिज्ञता में तुम अपने स्वयं के धोखाधड़ी के व्यवहार को मंजूरी दे देते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो। अनभिज्ञता में तुम धोखाधड़ी को जायज वाणिज्यिक व्यवहार मान लेते हो और अपने जीने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए तुम धोखाधड़ी को अत्यंत उपयोगी साधन मान लेते हो। तुम सोचते हो कि ऐसा करके तुम जल्दी से पैसे बना सकते हो। ये एक प्रक्रिया है। शुरुआत में लोग इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाते। वे इस व्यवहार और अभ्यास को नीची दृष्टि से देखते हैं। फिर वे स्वयं ऐसे व्यवहार से प्रयोग करने लगते हैं। अपने तरीके से इसे आजमाते हैं और उनका हृदय धीरे धीरे रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। ये किस तरह का रूपांतरण है? ये इस प्रवृत्ति की, इस प्रकार के विचार की स्वीकृति और मंजूरी है जिसे सामाजिक प्रवृत्ति के द्वारा तुम्हारे भीतर डाला गया है। इसका एहसास किए बिना यदि तुम लोगों के साथ व्यवसाय करते समय उन्हें धोखा नहीं देते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम दुष्टतर हो। यदि तुम लोगों को धोखा नहीं देते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुमने किसी चीज को खो दिया है। अनजाने में ये धोखाधड़ी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है और एक प्रकार का अत्यावश्यक व्यवहार बन जाती है जो तुम्हारे जीवन में एक सिद्धांत है। जब मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार और ऐसी सोच को स्वीकार कर लेता है तो क्या ये
उसके हृदय में परिवर्तन नहीं लाता है? तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया है, तो क्या तुम्हारी ईमानदारी भी बदल गई है? क्या तुम्हारी मानवता बदल गई है? क्या तुम्हारा विवेक बदल गया है? हाँ। हां, ऐसे मनुष्यों का हर हिस्सा उसके हृदय से लेकर उसके विचारों तक इस हद तक एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरता है कि वो भीतर से लेकर बाहर तक रूपांतरित हो जाता है। ये परिवर्तन तुम्हें परमेश्वर से दूर करता चला जाता है तथा तुम अधिक से अधिक शैतान के अनुरूप बनते चले जाते हो। तुम अधिक से अधिक शैतान के समान बन जाते हो। ये वचन सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही थी मैं। शुरुआत में तो मैंने विवेक से काम लिया और ईमानदारी से कारोबार किया, लेकिन जब मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हुए तो अपने दोस्त और सहकर्मी के उकसाने पर मैंने पैसे कमाने के लिए झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना शुरू किया। और फिर मैं अपने आप को रोक ना सकी। मैं खुद को रोकना चाहती थी पर नहीं रोक पाई। मैंने देखा कि इसकी वजह थी शैतान की भ्रष्टता। मैं समाज से प्रभावित हो गई थी। मैंने शैतान के इन फलसफों को अपने आदर्श वाक्य बना लिए थे, जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, पैसा सबसे पहले है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं और दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। इज्जत से कमाने के बजाय मैंने बुरी विचारधारा को अपना लिया था। फायदे के लिए मैंने अपने आचरण के बुनियादी मानकों को त्याग दिया था। दूसरों की नकल करते हुए मैंने अपना नजरिया बदल दिया था। मैंने खूब सोच विचार करके ग्राहकों को धोखा दिया। मैं ज्यादा स्वार्थी, झूठी, बुरी और लालची बनती गई। किसी भी साधारण इंसान में होने वाले विवेक, तर्क और मर्यादा मैंने खो दिए। हालांकि झूठ बोलकर और धोखा देकर कुछ समय तक मैंने पैसे कमाए, उधार चुकाए और ऐशो आराम की जिंदगी जी, लेकिन मुझे सच्ची खुशी का एहसास कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा खुद को अपराधी समझती रही। हमेशा चिंता रही कि कहीं मेरा झूठ उजागर ना हो जाए, मेरा नाम ना खराब हो जाए। लेकिन मैं इस चक्रव्यूह में फंसी रही और बाहर नहीं निकल सकी। विश्वासी बनने के बाद मैं ये जानती थी कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने के लिए मैं प्रार्थना करती थी। लेकिन जब मेरे सामने बड़ी रकम का प्रलोभन आया तो मैं खुद को झूठ बोलने और धोखा देने से रोक न सकी। मैंने देखा कि शैतान ने मुझे कितनी गहराई तक भ्रष्ट किया है। हाँ, आखिरकार मुझे समझ आया कि जीवन जीने के ये शैतानी फलसफे कितने नकारात्मक हैं, जो लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं। इन फलसफों ने मुझे इतना ज्यादा भ्रष्ट कर दिया था कि मैं और ज्यादा बुरी और खराब होती जा रही थी। इन विचारों के साथ जीना और बेईमानी से कारोबार करना जीवन का सही मार्ग नहीं है। परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्य का अभ्यास करना ही किसी ईमानदार इंसान के लिए जीवन का सही मार्ग है। सही कहा, सही कहा। हाँ। हाँ। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। कोई ईमानदार व्यक्ति कैसे बन सकता है? कोई ईमानदार व्यक्ति होने का अभ्यास कैसे करता है? छल कपट में लिप्त न होकर, बोलते समय मिलावटी ना होते हुए। ये सही है और इसके अंदर गहरी बातें हैं। मिलावटी नहीं होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तुम जो कहते हो उसमें झूठ नहीं बोलना या व्यक्तिगत अभिप्रायों और उद्देश्यों को प्रश्रय न देना। अगर तुम छल कपट या व्यक्तिगत अभिप्रायों और उद्देश्यों को प्रश्रय देते हो तो झूठ तो स्वाभाविक रूप से सामने आएंगे ही। अगर तुम्हारे भीतर छल कपट या व्यक्तिगत अभिप्राय या उद्देश्य नहीं है तो तुम जो कहोगे वह मिलावटी नहीं होगा और ना ही उसमें कोई झूठ होंगे। जब तुम कहोगे हाँ तो इसका अर्थ होगा हाँ, और जब तुम कहोगे ना तो मतलब ना। अपने हृदय को शुद्ध करना महत्वपूर्ण कदम है और तब तुम्हारे अहंकार और छल कपट से भरे झूठों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए अपने हृदय को इन मिलावटों से मुक्त करना ही होगा। ऐसा करने के बाद ईमानदार व्यक्ति बनना आसान हो जाएगा। क्या ईमानदार व्यक्ति बनना जटिल है? नहीं, ये नहीं है। तुम्हारे भीतर चाहे जितनी अवस्थाएं या भ्रष्ट स्वभाव हो, एक सत्य है जो उन सभी का समाधान कर सकता है।
झूठ मत बोलो, दूध को दूध और पानी को पानी कहो, सत्य के अनुसार अभ्यास करो और जो करते हो उसमें पारदर्शी बनो। परमेश्वर के सामने मनुष्य की तरह रहो और प्रकाश में जीवन जियो। आमीन। आमीन। मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का एक मार्ग मिला। सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य सही रखने हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है और धोखा देने के बारे में सोचना भी नहीं है। हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है, लोगों की इज्जत और भरोसे के काबिल बनना है और इंसानियत को अपनाते हुए जीना है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हाँ। इस तरह के लोग अंधकार या पीड़ा में नहीं जीते और झूठ को साबित करने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालते। वो हर दिन खास तौर पर इस डर में नहीं जीते हैं कि सारे झूठ वापस आकर उन्हें तंग करेंगे। ईमानदार लोग इस तरह बेबस नहीं होते, वो विमुक्त रहते हैं और शांति से जीते हैं। जब मैंने इसका असली मतलब समझा, तब मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप ईमानदारी से जीने का अभ्यास करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अगले दिन दोपहर को जब मैं किसी के बाल काट रही थी, तो एक महिला अंदर आई जिससे मैंने बाल घने करने के इलाज का सुझाव दिया था। वह तनाव में दिख रही थी। मैंने सोचा, लगता है कि ये कोई मुश्किल जरूर खड़ी करेगी। अगर इसने दूसरे ग्राहकों के सामने कहा कि वह उत्पाद बिल्कुल बेकार था, इससे मेरे कारोबार पर उल्टा असर पड़ेगा। अब मैं इसे यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? जब मैं ये सोच रही थी, तभी मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। झूठ मत बोलो, दूध को दूध, पानी को पानी कहो, सत्य के अनुसार अभ्यास करो और जो करते हो उसमें पारदर्शी बनो। परमेश्वर के सामने मनुष्य की तरह रहो और प्रकाश में जीवन जियो। मैं जान गई थी कि मैं अब धोखा नहीं दे सकती। अब चाहे वो महिला कुछ भी कहे और चाहे दूसरे ग्राहक मेरे बारे में कुछ भी सोचें, चाहे बाद में मैं पैसे कमा पाऊं या नहीं, मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुरूप ईमानदार रहना होगा और बस सच बोलना होगा और उसकी शिकायत को ठीक से सुनना होगा। जब ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं, तभी मैंने सुना कि वह गुस्से से कह रही थी, तुमने कहा था कि इस हेयर थिकनर से मेरे बाल बढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मेरे तो एक भी नया बाल नहीं आया। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? मैंने पूरी ईमानदारी से उससे कहा, कुछ ग्राहकों ने कहा था कि ये उत्पाद काफ़ी असरदार है और कुछ ने कहा कि नहीं है। मैंने इस्तेमाल नहीं किया तो मैं कह नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है तो इसे और इस्तेमाल ना करें। मैं इसके पैसे वापस कर दूंगी। मेरी ये बात सुनकर उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं बस सच्चाई जानना चाहती थी। क्योंकि तुमने ईमानदारी से बता दिया तो पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस उत्पाद के इस्तेमाल से मेरे बाल बिल्कुल घने नहीं हुए, फिर भी पहले के मुकाबले ज़्यादा मुलायम और चमकीले हो गए हैं। जब वह चली गई तो मैंने पूरे घटनाक्रम पर गौर किया। मुझे सच में अनुभव हुआ कि ईमानदार होने और सत्य का अभ्यास करने से नुकसान नहीं होता। सही है। इस तरह न केवल लोग आपकी इज्जत और भरोसा करते हैं, बल्कि खुद को भी अच्छा लगता है। इस घटना से ईमानदार इंसान के तौर पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार मेरी बड़ी बहन अपने बाल धुलवाने के लिए मेरे सैलून आई। तब मेरे पास एक ग्राहक अपने बाल रंगवाने आई थी। मैंने उसके बालों को देखा और कहा, आपने हाल ही में अपने बाल रंगवाए हैं, अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि इस डाई में केमिकल होते हैं जो आपके बालों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उस ग्राहक ने थोड़ी हैरान होकर कहा, यकीन नहीं होता कि आजकल लोग ऐसे कारोबार कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि अच्छे आचरण से आपका कारोबार कामयाब है। उसके जाने के बाद मेरी बहन ने मुझे देखा और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाथ आए पैसे तुमने जाने दिए? मैंने शांति से कहा, हमारे आचरण का असर हमारे कारोबार पर पड़ता है। कोई बुरा इंसान कैसे अच्छा कारोबार कर सकता है? आप बेईमानी करके जल्दी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। अब मैं बिल्कुल सही तरीके से काम करती हूँ और ईमानदारी से पैसे कमाकर काफ़ी बेहतर महसूस करती हूँ। मेरी बहन मुस्कुराई और बोली, तुम पहले तो इस तरह से कारोबार नहीं करती थी, तुम सच में बदल गई हो। उसकी हैरानी देखकर मैंने बार बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सब कुछ परमेश्वर के वचनों की वजह से हुआ था। मैं ईमानदारी से सच बोलकर बेहद सुकून महसूस कर रही थी। उसके बाद हर हफ्ते की आखिर में और छुट्टी के दिन मेरे सैलून में भीड़ होने लगी। बहुत सारे लोग अपने जान पहचान वालों की सलाह से सैलून में आने लगे। मैं पहले सोचती थी कि बिना झूठ बोले कारोबार में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी और लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन आखिरकार मैं समझ गई कि यह कितनी बेतुकी और बेकार धारणा थी। हाँ, शैतानी फलसफों पर चलकर कुछ समय का लाभ होता है, लेकिन फिर खालीपन और पीड़ा हासिल होती है। इंसानियत के बिना जिंदगी जीने का ये एक घिनौना तरीका है। हाँ,
अब मैं अपना पूरा ध्यान सत्य का अभ्यास करने, ईमानदारी से बोलने और सच्चा जीवन जीने में लगाती हूँ। न केवल लोगों में मेरे प्रति इज्जत और भरोसा बढ़ा है, बल्कि मुझे भी बहुत शांति मिली है। जिंदगी जीने का ये शानदार तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। जो छोटे मोटे बदलाव मेरे अंदर हुए, उनकी वजह सिर्फ परमेश्वर के वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ईमानदार लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। हाँ,